दोस्तों वेलकम बैक। देखो मैं फिर से एक और जुजुत्सु काइसेन की वीडियो लेकर आ गया हूँ क्योंकि जुजुत्सु काइसेन का मांगा खत्म होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना और थोड़े वीडियो बना दूं जेजेके पे। देखो सुकुना काइसेन में सारे एनिमे यूनिवर्स में से सबसे कॉम्प्लिकेटेड पावर सिस्टम है विच इज कर्स्ड एनर्जी और कर्स्ड टेक्निक्स, और जेजेके में बहुत सारे कर्स्ड टेक्निक्स है, ओवर 40 कर्स्ड टेक्निक्स, और ये सारे 40 टेक्निक्स में से आज मैं 10 सबसे वाइड कर्स्ड टेक्निक्स को एक्सप्लेन करूंगा और रैंक भी करूंगा। इतना ही नहीं, मैं लास्ट में तुम्हें एक ऐसे कर्स टेक्निक के बारे में बोलूंगा जो कि एक्चुअली में द मोस्ट ब्रोकन कर्स टेक्निक है जेजेके में, जो कि लिमिटलेस से भी ज्यादा पावरफुल है, तो लास्ट तक जरूर देखना। सो मेरा नाम है सेंड्रो और लेट्स बिगिन। सो भाई सबसे लास्ट में नंबर 10 पे जो कर्स टेक्निक है वो है मेरी सबसे फेवरेट कर्स टेक्निक इन जेजेके, जो कि है कर्स स्पीच, जिसका ओनली यूजर है इनुमाकी। देखो भाई ये कर्स टेक्निक नो डाउट बहुत ही ज्यादा ओपी है, जिससे यूजर जो भी बोलता है वो हो जाता है। हाँ भाई जो भी बोलता है वो, जैसे कि अगर यूजर बोलेगा सो जा किसी अपोनेंट को तो वो सो जाएगा, जैसे हमने जुजुत्सु काइसेन के फर्स्ट सीजन में देखा था, और इस एबिलिटी का यूज यूटा ने भी किया था ड्यूरिंग हिज फाइट विद गेटो। भाई ये इतनी ज्यादा डेंजर एबिलिटी है कि इससे अगर तुम किसी को बोलोगे मर जाओ तो वो इंसान मर भी सकता है। द ओनली थिंग इज यूजर अपोनेंट से स्ट्रांग होना चाहिए। इससे तुम समझ सकते हो कि ये कितनी ज्यादा डेंजर और वाडियो एबिलिटी है। पर अब फिर तुम लोग सोचोगे कि अगर ये एबिलिटी इतनी ओपी है तो मैंने इसे 1 नंबर या फिर 2 नंबर पे क्यों नहीं रखा। तो देखो इस एबिलिटी के 3 सबसे बड़े रीजन या फिर प्रॉब्लम है। पहला रीजन है कि यूजर ज्यादा टाइम तक ये एबिलिटी यूज नहीं कर सकता, वरना उसका गला खराब हो जाएगा। इसलिए हमने बार बार देखा है कि इनुमाकी अपनी कर्स टेक्निक यूज करने के बाद कॉफ सिल्स या फिर गले की दवाई खाता है। दूसरा रीजन है कि जब भी यूजर बहुत ही पावरफुल कमांड बोलता है जैसे कि डाई या फिर क्रश, तब यूजर का बहुत ही खतरनाक वाला कर्स्ड एनर्जी कंज्यूम होता है। और थर्ड सबसे बड़ा रीजन है कि मैंने इसे नंबर 10 में रखा है कि देखो अगर अपोनेंट को पता चल गया कि भाई अच्छा ऐसे काम करता है तो वो तो भाई कहानी बंद कर लेगा या फिर हेडफोन पहन के आ जाएगा, और इसलिए मैंने इस एबिलिटी को नंबर 10 पे रखा है। और ऊपर से ये बहुत ही रिस्की कर्स टेक्निक भी है यूजर के लिए, क्योंकि अगर तुम कुछ भी बोलोगे तो वो सच हो जाता है, और इसलिए इनुमाकी हमेशा फिश के नाम से बात करता है ताकि उसके मुंह से गलत कुछ निकल ना जाए। पर सोचो भाई अगर मेरे पास ये एबिलिटी होती तो भाई मैं तो क्या ही मजे करता। चल कपड़े उतार के झुक जा साले ठरकी। तो भाई अब नेक्स्ट नंबर 9 पे जो कर्स टेक्निक है वो है कंस्ट्रक्शन, जिसका नॉन यूजर है माकी की बहन में और योरुजु। वेल कंस्ट्रक्शन एक ऐसा कर्स टेक्निक है जिससे यूजर किसी भी चीज को बना सकता है फ्रॉम नथिंग उसकी कर्स्ड एनर्जी का यूज करके। जैसे हमने इस टेक्निक की सबसे वीकेस्ट यूजर मे को यूज करते हुए देखा था कि वो अपने कंस्ट्रक्शन टेक्निक से बुलेट्स बना सकती थी। पर भाई इस एबिलिटी का भी बहुत ही बड़ा डाउन साइड है कि यूजर का बहुत ही ज्यादा कर्स्ड एनर्जी यूज होता है कुछ भी क्रिएट करने में, इसलिए तो माकी बस एक ही बुलेट बना पाती थी इन अ डे। पर देखो अगर हम बात करें इस टेक्निक की स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर योरुजु की, तो उसका फुल खतरनाक वाला कंट्रोल था अपनी टेक्निक के ऊपर। वो इस लेवल तक कंस्ट्रक्शन यूज कर पाती थी कि उसने एक लिटिल परफेक्ट स्पीयर बना दिया था जो कि ब्लैक होल होता है, जिसके अगर कोई भी कांटेक्ट में आएगा तो वो इंस्टेंटली मर जाएगा, जिसे जेजेके की यूनिवर्स में बनाना इम्पॉसिबल है। ऊपर से मांगा में योरुजु ने तो अपने लिए एक इंसेक्ट वाला आर्मर भी कंस्ट्रक्ट किया था, जिससे वो लिटरली सुकुना जैसे बंदे से हैंड टू हैंड कर पाई थी। सो नो डाउट ये टेक्निक स्ट्रॉन्ग तो है, पर स्टिल इसमें बहुत कर्स्ड एनर्जी यूज होता है जिससे यूजर मर भी सकता है, और इसलिए मैंने इसे नंबर 9 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 8 पे आते हैं मेरी प्यारी युकी की कर्स टेक्निक बाय द नेम स्टार रेज। देखो ये एक बहुत ही सिंपल कर्स टेक्निक है जिससे यूजर अपने बॉडी को एज वेल एज अपने शिकागामी गरुड़ा को वर्चुअल मास ऐड कर सकता है, जो कि इमेजिनरी होता है। मेरा मतलब है कि इस मास से यूजर की बॉडी हैवी नहीं हो जाएगी, पर यूजर जिस भी चीज को टच करेगा या फिर किसी भी चीज के कांटेक्ट में आएगा तो वो चीज हैवीनेस को फील कर पाएगी, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा ओपी है। क्योंकि भाई इसी टेक्निक का यूज करके युकी ने केंजाकू जैसे पाउडे के साथ फाइट की थी और उसे अच्छी खासी टक्कर दी थी। उल्टा केंजाकू के फाइट के वक्त तो युकी ने बस अपने पंच से केंजाकू के हाथ को काट दिया था। सोचो भाई बस एक पंच से उसने एक पर्सन के बॉडी पार्ट को काट दिया, इससे डेंजर क्या ही हो सकता है। पर स्टिल इसके अलावा और कुछ भी बेनिफिट्स नहीं देती है यूजर को ये टेक्निक, जैसे कि ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड, जिसके वजह से तुम लोगों ने देखा भी होगा कि केंजाकू और युकी के फाइट के वक्त युकी बहुत ही खतरनाक वाली इंजर हो रही होती है, पर स्टिल वो अपने रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके हील कर लेती है, पर ज्यादा टाइम तो युकी टिक नहीं पाती है। अब नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है द
किंग ऑफ कर्सेस का टेक्निक बाय द नेम श्राइन। वेल आई नो बहुत सारे लोग शॉक होंगे इस एबिलिटी को इतना लो रैंक पर देखकर, पर मेरे ओपिनियन में ये इतनी भी कुछ खास एबिलिटी नहीं है। देखो श्राइन एक ऐसा कर्स टेक्निक है जिससे यूजर किसी को भी सेकंड्स में काट सकता है, और ये वो रिपीटेडली कर सकता है जब तक पर्सन धूल बनकर दुनिया से ही गायब ना हो जाए। इस टेक्निक में भी 2 टाइप्स ऑफ अटैक है, जैसे कि क्लिफ जिससे यूजर लिविंग ऑब्जेक्ट्स को काट सकता है, और दूसरा है डिसमेंटल जिससे यूजर नॉन लिविंग थिंग्स या फिर ऑब्जेक्ट्स को काटने के लिए यूज करता है। ये टेक्निक नो डाउट डेंजर तो है, क्योंकि इसी टेक्निक का यूज करके सुकुना ने माहोरागा जैसे बंदे को हरा दिया था और गोजो की भी फाड़ के रखी थी। पर स्टिल अगर कोई पर्सन आरसीटी यूज कर सकता है टू द नेक्स्ट लेवल तो वो इससे इजीली बच सकता है। और ऊपर से ये टेक्निक इतनी कुछ ज्यादा वर्सेटाइल भी नहीं है। आई मीन अगर तुम किसी होटल में एज अ शेफ हो तो इस एबिलिटी का यूज कर सकते हो सब्जी काटने के लिए, और इससे ज्यादा कुछ इस एबिलिटी का यूज तो है नहीं अकॉर्डिंग टू मी, और इसलिए मैंने श्राइन को थोड़ा कम रैंक पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 6 पे जो कर्स टेक्निक है वो है मेरी वन ऑफ द फेवरेट कर्स टेक्निक कॉपी, जिसका नोन यूजर है यूटा ओकुत्सु। देखो कॉपी देखा जाए तो बहुत ही सिंपल येट बहुत ही वर्सेटाइल और ओपी कर्स टेक्निक है, जिससे यूजर किसी भी पर्सन के कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है। जैसे कि हमने यूटा को यूज करते हुए देखा था इन द जुजुत्सु काइसन 0 मूवी, जब वो इनुमाकी की कर्स टेक्निक स्पीच को कॉपी करता है ड्यूरिंग हिज फाइट विद गेटो। और आगे जाके मांगा में भी कई बार यूटा ने अपनी इस कर्स टेक्निक का यूज किया है टू कॉपी अदर कर्स टेक्निक। वेल ये कर्स टेक्निक यूज करने के लिए यूटा को किसी भी पर्सन के बॉडी पार्ट्स को अपने शिकिगामी रिका को खिलाना पड़ता है ताकि वो उस पर्सन के कर्स टेक्निक को कॉपी कर सके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है कि जितना ज्यादा पावरफुल कर्स टेक्निक होगी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट रिका को खाने को लगेगा ताकि यूटा अपोनेंट की टेक्निक कॉपी कर सके। ये इतनी ज्यादा ओपी एबिलिटी है कि इससे यूजर जितने चाहे उतने कर्स टेक्निक कॉपी कर सकता है विदाउट एनी लिमिट। पर बस एक ही बड़ी प्रॉब्लम है कि यूटा बस 5 मिनट के लिए कोई भी टेक्निक यूज कर सकता है जब रिका फुल्ली मैनिफेस्ट होती है। ऊपर से यूटा की कॉपी की हुई टेक्निक अपोनेंट के ओरिजिनल टेक्निक जितनी पावरफुल नहीं होती, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि मैंने यूटा की इस कॉपी टेक्निक को नंबर 6 पे रखा है, वरना ये आराम से और हाई रैंक पे होता। अब नेक्स्ट नंबर 5 पे कर्स टेक्निक आती है कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन, जो कि नो डाउट एक बहुत ही पावरफुल कर्स टेक्निक है जिसका नोन यूजर है गेटो और पाउटा केंजाकू। देखो कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन एक ऐसा कर्स टेक्निक है जिससे यूजर किसी भी कर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और फिर उन कर्सेस को अपना स्लेव बनाकर जैसे चाहे वैसे कंट्रोल और यूज कर सकता है। इस टेक्निक का जलवा हमने जेजे के 0 मूवी और हिडन इन्वेंटरी आर्क में देखा था, जिससे गेटो, तोजी और यूटा जैसे बंदों को खतरनाक वाली टक्कर देता है। इतना ही नहीं, यूजर किसी कर्स स्पिरिट को ऑब्जॉर्ब करके उनकी कर्स टेक्निक को भी यूज कर सकता है, जैसे हमने शिबुया इंसिडेंट आर्क में देखा था जब केंजाकू ने हारामी माहितो को ऑब्जॉर्ब किया था। ऊपर से यूजर जितने चाहे उतने कर्स स्पिरिट ऑब्जॉर्ब कर सकता है जिसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। पर द ओनली थिंग इज यूजर एक बार कोई कर्स स्पिरिट यूज करने के बाद फिर से उस कर्स स्पिरिट को यूज नहीं कर सकता। पर स्टिल ये बहुत ही ज्यादा ओपी कर्स स्पिरिट है जो कि ऑफेंस, डिफेंस, सपोर्ट तीनों में बहुत ही ज्यादा ओपी है, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्गर यूजर केंजाकू को हमने देखा ही था कि कैसे वो इस टेक्निक का यूज करके अदर स्पेशल लेवल ग्रेड सॉर्सरर तक को हरा देता है। तो भाई अब बात करते हैं उस टेक्निक की जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जिससे तुम सबको हरा सकते हो, और वो टेक्निक है भाई कमेडियन, जिसका द ओनली नोन यूजर है येडया ताकाबा। वेल ये कर्स टेक्निक जेजेके में सबसे यूनिक और ब्रोकन टेक्निक है जिससे तुम लिटरली गोजो, सुकुना, यूटा, यूजी, माहोरागा सबको मार सकते हो। लाइक मजाक नहीं कर रहा हूँ, सबको। देखो ये एक ऐसी कर्स टेक्निक है जिससे यूजर जो भी सोचेगा वो हो जाएगा। द ओनली कंडीशन है कि वो चीज यूजर को फनी लगनी चाहिए। क्यों है ना यूनिक। इसका मतलब अगर ताकाबा बोलेगा कि सेंड्रो के लाइफ में हिनाटा और फुबुकी प्रकट होनी चाहिए तो वो भाई वो रियल लाइफ में हो जाएगा। द ओनली थिंग इज वो ताकाबा को फनी लगनी चाहिए, जिसका मतलब इससे ताकाबा लिटरली किसी भी रियलिटी को चेंज कर सकता है। ये टेक्निक को हमने सबसे पहले कलिंग गेम आर्क में देखा था ड्यूरिंग हिज फाइट विद केंजाकू, जो कि नो डाउट द फनीएस्ट फाइट है पूरे जेजेके में आफ्टर गोजोस डेथ ऑफ कोर्स। इस फाइट में हम देखते हैं कि केंजाकू ताकाबा को घंटा हरा नहीं पाता, पर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी है। वैसे ये एक अजम्पशन है कि ये टेक्निक काम करने के लिए यूजर को पता नहीं होना चाहिए कि उसके पास ये टेक्निक है, या फिर ये टेक्निक कैसे काम करता है ये नहीं पता होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर किसी भी पर्सन को पता चलेगा कि ये टेक्निक ऐसे काम करती है तो वो जानबूझ के कोई भी फनी चीज को सोचने लगेगा जो कि जेन्युइनली फनी नहीं होगी, तो इसका मतलब ये टेक्निक काम ही नहीं करेगी। और यही इस एबिलिटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि तुम्हारे पास एक दुनिया हिलाने वाली पावर है पर तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारे पास ऐसी पावर है। इसलिए तो ऐसी डेंजर पावर ताकाबा जैसे येडे के पास है। पर अगर सोचो ताकाबा बोले क्या ही फनी होता ना अगर गोजो जिंदा होके सुकुना को मार दे,
तो भाई ये बात रियलिटी बन जाएगी, जो कि नो डाउट बहुत ही ज्यादा वाजिब है। तो भाई अब बात करते हैं अपने टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स टेक्निक की, जिसमें नंबर 3 पे है आइडल ट्रांसफिगुरेशन, जिसका नोन यूजर है पाउटिया माहितो। देखो, आइडल ट्रांसफिगुरेशन एक ऐसा कर्स टेक्निक है जिससे यूजर किसी का भी सोल मैनिपुलेट कर सकता है और उसे मार सकता है या फिर उन्हें कर्स स्पिरिट बना सकता है विथ ओनली 1 टच, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा डेंजर है। इसी टेक्निक का यूज करके पाउटिया माहितो ने बहुत सारे लोगों को मारा है, पर स्टिल द ओनली वीक प्रॉब्लम इस कर्स टेक्निक की है कि यूजर को अपोनेंट को टच करना पड़ेगा, जो कि स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के अगेंस्ट इतना पावरफुल नहीं हो सकता। पर स्टिल मैंने इस कर्स टेक्निक को इतना हाई रैंक पे रखा है, लाइक नंबर 3 पे, क्योंकि तुम इससे किसी को भी 1 शॉट मार सकते हो, बस तुम्हें एक टच करना है कैसे तो भी करके। और ऊपर से भाई माहितो का द अल्टीमेट फॉर्म वो तो भाई सबने देखा ही है, तो इससे तुम समझ ही सकते हो कि मैंने इस टेक्निक को नंबर 3 पे क्यों रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 2 पे आती है ऑफ कोर्स 10 शैडोज कर्स टेक्निक बाय द यूजर मेगुमी फुशिगिरो। देखो, ये एक ऐसी कर्स टेक्निक है जिससे यूजर 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिकिगामी को समन कर सकता है, जो कि यूजर की हेल्प करेंगे ड्यूरिंग हिज फाइट। और हर एक शिकिगामी का एक प्लस पॉइंट है, जैसे कोई शिकिगामी सपोर्ट में अच्छा है, कोई शिकिगामी एस्केप में अच्छा है, कोई शिकिगामी रिस्ट्रेन करने में अच्छा है, या फिर कोई शिकिगामी लिटरली सबकी मारने के लिए अच्छा है, जैसे कि डैडी माहोरागा। और भाई माहोरागा कितना ज्यादा पावरफुल है ये तो भाई हमने देखा ही है। आफ्टर ऑल माहोरागा के मदद से सुकुना ने सबकी मार के भी रखी थी। वेल, वो अलग बात है कि मेगुमी कभी माहोरागा को टेम नहीं कर पाया, पर सुकुना ने जब माहोरागा को टेम किया था तब उसका रिजल्ट तो सबको ही पता है। सो सिंस ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल और वेरियस सिनेरियोज में यूज की जा सकती है, जैसे कि फॉर ऑफेंस, डिफेंस और सपोर्ट। इतना ही नहीं, जब सुकुना को ये कर्स टेक्निक मिली थी तब सुकुना ने तो सारे शिकिगामीज को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जैसे कि राउंड ईयर, पियर्सिंग ऑक्स, टाइगर फ्यूनरल, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल शिकिगामीज है। और इसके साथ साथ सुकुना ने आगेटो जैसे पावरफुल शिकिगामी को भी क्रिएट किया था बाय कंबाइनिंग ऑल द शिकिगामी। सो नो डाउट ये कर्स टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि मेनली यूजर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है, और इसलिए मैंने इसे नंबर 2 पे रखा है। तो भाई आप फाइनली बात करते हैं नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स टेक्निक की, जो कि है ऑफ कोर्स लिमिटलेस, जिसका नोन यूजर है द ऑनर्ड वन सातोरू गोजो। वेल, इस टेक्निक को एक्सप्लेन करने के लिए एक रियल मैथमेटिक फॉर्मूला भी है, पर भाई अगर मैं वो समझा पाता तो इधर ना होता। सो इस फॉर्मूला को इग्नोर करते हैं, पर मैं अगर सिंपल में बोलूं तो देखो, लिमिटलेस एक ऐसी कर्स टेक्निक है जिससे यूजर स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है और अपने अराउंड एक इन्फिनिट बैरियर को क्रिएट कर सकता है, जिससे वो कौन से भी फिजिकल अटैक को रोक सकता है। ये बैरियर ऐसे देखा जाए तो बैरियर नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि जो भी चीज गोजो के लिमिटलेस के क्लोज आती है वो चीज एक्सट्रीमली स्लो हो जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि गोजो दादा के अराउंड एक बैरियर है, पर एक्चुअली में गोजो के अराउंड कोई बैरियर नहीं है। जस्ट उसके पास जो भी चीज आती है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है, इतनी ज्यादा स्लो कि वो कभी भी चीज उसे टच ही नहीं कर पाती, जिससे गोजो को टच करना इम्पॉसिबल है अनटिल एंड अनलेस कोई डोमेन एक्सपेंशन, एम्प्लीफिकेशन या फिर कर्स टूल का यूज करे, जैसे कि अपने तोजे दादा ने यूज किया था। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ यूजर खुद को या फिर दूसरों को टेलीपोर्ट भी कर सकता है, जो कि और एक प्लस पॉइंट है इस कर्स टेक्निक का। वेल, इस टेक्निक के और भी ओपी एबिलिटीज है, जैसे कि पहला है रेड, जिसमें यूजर ऑब्जेक्ट्स और पीपल को रिपेल करता है इमेंस फोर्स के साथ टू मेक एन अटैक, और दूसरा है ब्लू, जिससे यूजर ऑब्जेक्ट्स और पीपल को अट्रैक्ट करता है इमेंस फोर्स के साथ टू फॉर्म एन अटैक, और तीसरा है इसका सबसे पावरफुल एबिलिटी बाय द नेम पर्पल हॉलो, जो कि ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन होता है। ये अटैक इतना ज्यादा डेंजर और पावरफुल है कि लिटरली स्पेस को एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है। इसी अटैक को हमने सबसे पहले गोजो से हानामी के फाइट के वक्त देखा था, सो इससे तुम समझ सकते हो कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल और वाडिव कर्स टेक्निक है। वेल, ये टेक्निक पावरफुल तो है, पर द ओनली थिंग इज तुम्हारे पास 6 आईज होने चाहिए, वरना लिमिटलेस इतनी भी कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। सो भाई यही थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स टेक्निक्स इन जेजे के। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट कर्स टेक्निक कौन सा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा तो ऑफ कोर्स कर्स स्पीच ही है भाई, कुछ भी बोलो, कर्स स्पीच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।